जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी 2025 पीआईक्यू की सीरीज चल रहा था मैथ का, ठीक। जिसमें से हमने बोला था टॉप 200 करवाऊंगा आप लोगों को, जिसमें से मैंने 2 पार्ट करवा चुका हूं। आप लोगों से मैंने लास्ट पार्ट में पूछा था कि आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए। आप लोगों में से इतने सारे लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे, सभी लोगों ने बोला हाँ हमें पार्ट 3 चाहिए। तो मैं आ गया हूँ पार्ट 3 लेकर के। पार्ट 2 से इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग रेडी हो जाओ। शुरू के 1-2 क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन बोल रहा है, जनशक्ति में कमी कारण एक कारखानों के उत्पादन में 12% की कमी हो जाती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, मैन पावर, मैन वो क्या होता है, कुछ घंटे काम करता होगा तो कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन होता होगा। प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट में कमी आ गई है, मैन पावर में भी कमी आ गई, तो बोला आर्स बढ़ाओ, क्योंकि मैन में जनशक्ति में कमी हो रहा है ना, ड्यू टू मैन पावर बोला है ना। तो मतलब आदमी चले गए हैं, तो बोला जो आदमी चला गया कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आर्स बढ़ाओ, लेकिन हमें प्रोडक्शन उतना ही चाहिए, हमारा फैक्ट्री में हमें सामान उतना ही चाहिए। तो बोला ठीक है, कितनी कमी हुई है देखो, 100 से कितना चला गया है, तो 12% कम हो गया है, तो 88 चला गया होगा। काटो 4 से, कितने बार में गया ये हमारा, 25 बार में, ये हमारा चला गया 22 बार में। बस इसको उल्टा कर दो, इसको लिख दो 22:25। हमारा आंसर तैयार है। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। 3 लिखो ऊपर में, कितने से, ये वाले से, तो नीचे लिखो 22। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कट रहा है काटो, 2 से कट रहा है 11 बार में, और 2 से कट रहा है 50 बार में, तो ऊपर में कितना आ गया, 50 थी 150, ठीक। 150/11%। इसको क्या किया और सॉल्व किया, सॉल्व करो। 11 का ही 11, यहाँ से कितना बच गया 40, और 11 3 33, कि 3 बार में जाएगा, तो 13.64% एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, डी फॉर देवसेना। चले चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 1% जगह खाली है। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है हमें। आसान है, देखो 1% खाली रह गया, कितना खाली रह गया 1%, 51 लीटर डालने के बाद, मतलब 90% भर दिया है, 99% भर दिया है, 99% भर दिया है ये, ठीक। 99% भरा है, 51 लीटर तेल हुआ है। हमें बताना पूरा कितना भरेगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो हमें बताना 100% कैपेसिटी इसकी, 100% कितने में भर जाएगा, तो हम निकाल लेंगे, लिखेंगे ऊपर में 51, नीचे में 99, ऊपर में 100। बोलोगे परसेंट क्यों लिखा, अगर यहाँ भी परसेंट लिखते हो आप, यहाँ भी परसेंट लिखते हो, तो ये तो कट जाता है ना, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो। इसको काटो, कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा 33 बार में, 3 से जाएगा 17 बार में, यहाँ से कितना आ जाएगा 1700/33, ठीक। अब देखो 33 से डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा, 33 से 5 बार में आएगा, सब में 5 से गया है ना, 5 बार में तो जाएगा ही, और 33 पंच होता है 165, ठीक। देखो 1700 में से, ठीक है, यहाँ से इधर से 165 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, ये इधर तो कट ही जाएगा हमारा, इधर बच जाएगा हमारा 50। 33 से कितने बार में जाएगा, जब 50 बचा तो एक बार में जाएगा, 51 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 51.52, आसानी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 51.52। हाँ कैलकुलेटिव पूछा है इस बार, पूछा है कुछ क्वेश्चन हार्ड भी पूछा है, कुछ क्वेश्चन तो गलत ही पूछ लिया, पूछते पूछते पगला गया होगा, ठीक है। रिपीट में आएगा 51 51, ले सकते हो 52 में, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। कल्पना और सुधा एक ही परीक्षा में क्रमशः 656, ठीक, और 697 अंक प्राप्त हुए। कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए, तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत क्या है। कल्पना ने कितना अंक प्राप्त किया है, 656, 656, जो किसके बराबर है, 32% के बराबर है, 32% के बराबर है। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सुधा का। सुधा ने कितना अंक प्राप्त किया है, 697, 697, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 32% ऊपर में रहेगा, नीचे में आ जाएगा 656, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 697। काटना है, काटना आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन नहीं आसान है। देखो 16 से कट रहा है, 16 दूना 32, यहाँ काटो 16 से, 16 चौका 64, 16 का ही 16। अब यहाँ से एक चीज देखना ध्यान से, जो दिमाग लगाने वाली चीज है, इसको डिवाइड भी करेगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑड ही रह जाएगा, कितना भी डिवाइड कर ले ऑड रहेगा। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर में चाहिए इवन, तो हमारा 2 ही ऑप्शन में इवन है, इसमें इसमें, ये दोनों तो पहले ही हमारा खत्म हो गया, बी और डी खत्म हो गया। ऑप्शन से दिमाग लगाना, ठीक है, ज़्यादा काटने की नीड नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देखो, 41 से इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, कोई दशमलव में तो कुछ है नहीं,
जब ये पूरा पूरा कटेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 6 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। यहाँ हमें चाहिए 7, मतलब 7 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पूरा खत्म। 6 आएगा तभी तो ये आएगा ना, यहाँ 2। यहाँ हमें कितना चाहिए? 7। कैसे चाहिए 7 अभी पता चलेगा। देखो इसको काटेंगे 17 बार में खा जाएगा इसको, 16 बार में तो काटेगा नहीं, क्योंकि 7 का ही 7 मल्टीप्लाई करके देख लो 17 बार में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 17 दूना 34%। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 34%। क्या आपको आसान लगा, मजा आया? फटाफट से लाइक करो, फटाफट से लाइक करो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं हमसे, 3 संख्याएं जो कि हमारा रेशियो में है 5/14, 16/13, 20/14 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। सबसे बड़ी संख्या याद करना है। जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, वो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे होता है। जैसे ही छोटा होगा ना इससे, तो मतलब इससे छोटी संख्या होगी। एक हमें पहले ही दिख रहा है, जो हमारा 5/14 है, ये तो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया सबसे, क्योंकि देखो सब में क्या हमारा नोमिनेटर बड़ा है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट आ गया हमारा 5/14। हमें लार्ज फाइंड करना है। लार्ज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे 16/13। इस यहाँ पे कितना बचा हमारा 20/14। देखो मुझे आसानी से दिख रहा है दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 का, इसका कितना है 3 का। ये बड़ा होगा। जिसको नहीं आता है इसे समझना, वो क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेगा और यहाँ पे लिखेगा, इसको इससे करेगा और यहाँ पे लिखेगा, मल्टीप्लाई करो। 14 गुना 16, 14 छक 84 का कितना होगा 4। ठीक, 14 का 14 और 14, और उसमें से कितना बच जाएगा हमारा 8। 14 8 तो 22, यहाँ लिखो 22। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, कितना आ जाएगा हमारा ये 260 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जिसके ऊपर बड़ा आया ना वही बड़ा होगा, तो बड़ा ये वाला है ना, तो बड़ा हमारा हो गया 20/14। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। हमें देखो लार्ज में से स्मॉल हटाना है, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो लार्ज हमारा है 20/14, ये हमारा लार्जेस्ट आया। ठीक, स्मॉलेस्ट हमारा कितना है 5/14। ठीक, घटा लो, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये, यहाँ से आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 14, 20 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15/14। इसका वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में हमें 30, अंदर 30 का है, हमें निकालना लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट हमारा कितना है, लार्जेस्ट हमारा 20/14 है, तो हमें निकालना है 20/14 का वैल्यू। आसानी से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा देखो 30 बट्टे में आ जाएगा, क्यों बट्टे में ये वाला आता है, तो 15/14। 14 नीचे आएगा ना तो ये ऊपर आ जाता है, इतना तो आप समझदार हो, तो ऊपर लिखो 14, इसको यहाँ से हटाओ। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कितना 20/14 से, तो लिखो 20 ऊपर में, नीचे लिखो 14। जो कट रहा है उसको काटो, 14 से 14 खत्म, 15 से काटेंगे 2 बार में, तो हमारा बड़ी संख्या आ जाएगा कितना 20 दूना 40। 40 जो हमारा है वो बड़ा संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। देखो ये सब कुछ नहीं करना है आपको, मात्र आपको इतना करना है एग्जाम में, ये समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। ठीक, ऐसे भी मैंने शॉर्ट्स में बता रखा है, जैसे ऐसे बट्टे बुला रहे हैं तो बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक को दिखा रखा है, आप लोग एक बार जाके देखना। ये क्वेश्चन को देंगे 1 स्टार, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, दिमाग खाएगा आपका। क्वेश्चन बोल रहा है, उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्या आप लोगों में से कोई बताएगा? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से 1 चॉकलेट। चलो मैं ही बताता हूँ, मैं ही चॉकलेट खा लूंगा, आप लोग तो बताओगे नहीं। देखो सीपी लिखते हैं, इसको हम मान लेते हैं 100। ठीक, 22% की हानि पे बेचा है, 22% का हानि हो गया, कितना हो गया होगा 78 हो गया होगा। 100 में से 22 घटाओगे तो 78 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। बोल रहा है यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95% में खरीदा होता, 95/100 में खरीदा होता, ठीक है, और कितना अधिक में बेचा होता, दोनों का डिफरेंस कितना अधिक में बेचा होता 935 रुपये में, 935 रुपये, 935 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक, तो 15% का लाभ होता, कितने प्रतिशत का 15% का लाभ किस पे होता है, सभी को पता है, लाभ होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक, 15% का लाभ मतलब 115/100। जो कट रहा है उसको काटो फटाफट, 100 से 100 खा जाएगा, 115 को 95 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 109.25। बोलोगे ये कैसे आ गया, मैंने फटाक से गुना कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे 78 -78,
ये किसके बराबर हो जाएगा, 935 के, 935 के, या माइनस है, बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, डिफरेंस घटा लो आप, ये 25 तो पूरा आएगा, ठीक है, और इधर से कट के हमारा आ जाएगा 9 में से 8 गया 31.25, 31.25 का वैल्यू आ गया 935। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना था ना पहले, तो हमें निकालना है 100 बराबर, निकालो 935 पट्टे में लिखेंगे 31.25, ऊपर में जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो एक और 100 आ जाएगा। अब करेंगे काट कूट, काटते हैं 25 से 4 बार में 25 तक काटते हैं, 25 से कहीं 25, ठीक, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना 625, तो 25 25 हाँ 625, 25 बार में यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काटो 18 पंचे 90, अब 5 7 35। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो बच्चा पूरा मल्टीप्लाई करता है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि देखो सबका यूनिट अलग अलग है, अलग अलग है, और दशमलव में है भी नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं ना। 7 चौक 28 का 8, 8 चौक 32 का 2, जिसके यूनिट पे 2 है वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन नंबर डी, जिसके यूनिट पे 2 है, आंसर हो गया हमारा कितना 2992। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। मजा आया, फटाक से लाइक करो। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन को आप आसान करके कितना अपना टाइम बचा सकते हो। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ती एग्जाम में, अगर आप थोड़ा पढ़ के जाते हो। जब दशमलव में देते अप्रोक्सीमेट वाला होना, तब भी लगाना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन तभी लगा सकते हो आपने जब वो नियरेस्ट हो, नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक। यह आ गया हमारा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन। इसका मैंने डिटेल सोल्यूशन ना पहले ही, सिंगल क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले ही डाल दिया था। चलो अब इसको करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने उस कंचे को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया तो उसके पास 4 कंचे रह गए शेष। यदि उसने 41 और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे बच जाते, लेकिन वह 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटता तो उसके पास एक भी कंचे नहीं बचते। तो नंदन के पास आरंभ में कितने कंचे थे, उनकी संख्या किसके बीच होगी बताना है। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछता कितने कंचे थे, ऑप्शन में दिया रहता ना, डायरेक्ट 53 का मल्टीपल निकालते आंसर आ जाता। लेकिन इसने दिमाग लगाया, बच्चे को कैलकुलेशन करने के लिए बोला, दिमाग लगाना के लिए बोला। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें लेते हैं छोटी संख्या, कितना हमारा है 7794। सबसे बड़ी कौन सी है, ये हमारा है 7874। जो संख्या आएगी दोनों के बीच में ही आएगी वो, और क्या होगी वो 53 का डिविजिबल होगी, 53 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। देखो अब 53 का भाड़ा किसी को नहीं आता, हम क्या करेंगे 53 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 गुना 100। यहाँ से हम 5300 लेके आ चुके हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक। अब यहाँ देखो इसके आसपास आने के लिए, इसके बीच में आने के लिए आसपास इसमें कितना और जोड़ना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर इसमें 5300 का आधा जोड़ दे, मतलब 53 का 50 से मल्टीप्लाई कर दे, इसके आसपास आ जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2650, 5300 का आधा हो जाएगा ना, 2650 जोड़ो कितना आ गया 0, ये आ गया हमारा 5, ये हमारा आ गया 9, ये हमारा आ गया 7, ये आ गया हमारा 7950। अब देखो 7950 किसी के बीच आता है इसमें से नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा होगा, बड़ी संख्या से भी बड़ी होगी, तो मतलब इससे छोटा होगा आंसर। अब इसमें से अगर मैं देखता हूँ इसके आसपास लाने के लिए, इसमें से क्या घटा लूँ मैं 53 दूना 106 घटा रहा हूँ, 106 घटा रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 7, 7844। अब कोई बच्चा बोलेगा डायरेक्ट आप 7844 कैसे मार सकते हैं आंसर, नहीं मार सकते। मैं अब उसको बोलूँगा लिखो 7844 लिखो, इसमें से 53 एक बार और घटाओ, जब घटाओगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा हमारा कितना, यहाँ बचेगा 14 में से 5 किया 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, ये हो गया हमारा 7791। सबसे छोटी संख्या 7794, तो 91 ले ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें लेना कौन सा पड़ेगा, लेना हमें ही पड़ेगा 7844, इसका आंसर होगा। जो किसके बीच आएगा, तो देखो 7834 और 54 के बीच आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक बेड का अंकित मूल्य जो है 744 रुपए है, जो लागत मूल्य से कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 31% अधिक है। लाभ प्रतिशत जो है, यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थान तक। एक लाइन में आंसर निकालेंगे। देखो 744 ये हमारा क्या है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, इसको लिख लो साइड में MP बराबर 744, ठीक। ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है,
31% ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 मानते हैं तो 100 से 31 जोड़ेंगे, जिससे 31% के बराबर है 131%। ये हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100, ठीक, डायरेक्ट लिखता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से हमारा क्या आ चुका, अभी तक आ चुका हमारा सीपी। अब यहाँ से इसको फिर से बेच रहे हैं, क्या बोला है 9% लाभ कमाता है, तो 109 में बेच दिया होगा, 109/100, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। बस काटो यहाँ से, यहाँ खत्म, यहाँ से मल्टीप्लाई करो। यहाँ से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, ये मानते हैं हम, देखो कैलकुलेटिव तो है, इसके लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट में कर लेना, आप देखना कितना आएगा, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा हमारा 619.05 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा डिस्काउंट मिलता है ऑलवेज मिलता है हमें मार्केट प्राइस पे, जो मैंने डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ा रखा है, आप लोग एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, ये सब क्वेश्चन आप लोग हम फाड़ दोगे, पढ़ लोगे तो ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का हमारा है, 124 दशमलव समथिंग का आएगा, 124 दशमलव समथिंग आएगा, तो हम इसका 24 लेके चलते हैं, ठीक। 124 का डिस्काउंट किस पे मिलता है, मैंने पहले बताया था मार्क प्राइस पे, तो नीचे को मार्क प्राइस 744, अब परसेंटेज हम चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो जाएगा 12,400, डिवाइड करना है 744 से, ये परसेंट में आएगा। इसको और सॉल्व किया इन लोगों ने, कैसे करोगे, देखो 744 से इतना लिखते हो, इतना लगाते हो, तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगी, उस पर हमारा कितना बच जाएगा इसमें से, तो बच जाएगा हमारा ये, तो 1240 में से 744 घटा लो, कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 6, यहाँ से बच जाएगा 13 में से 4 गया 9, यहाँ से बच जाएगा हमारा 11 में 7 गया 4, 0, 7 छक 42 और 44 छका 4 छक 24 का 4, 6 छक 24 तो 26, हाँ ये हमारा जा रहा है 6 बार में लगाओ। उसके बाद ऑप्शन में देखो, एक ही ऑप्शन में हमारा 16.79%, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जैसे हमने 2 बार लगाया ना, 2 बार, तो हमें आंसर पता चल गया, देखो एक ही के दूसरे स्थान पे क्या है 6 है, तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सी है क्या, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए संयोजित चक्रवृद्धि व सहान ब्याज के अंतर 228 रुपये, तो मूलधन याद करना है। तो इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, सबसे आसान तरीका होता है कौन सा होगा, ट्री मेथड। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, हाँ, और रह गया ट्रिक, आप लोगों को ट्रिक नहीं बताया, ट्रिक में लिख दे रहा हूँ, उससे आप लोग करना, फिर ट्री मेथड से करना, समझ जाओगे फर्क क्या होता है। देखो ट्रिक ये होता है, कितना 228, ये बराबर हो जाएगा हमारा P इंटू R/100 का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा 3 + R/100, ये जब लगाओगे ये ट्रिक है, इससे बनाना आप लोग, मैं ट्री मेथड से सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा ये क्या, ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। हमें 3 साल के लेना है, तो प्रिंसिपल को 3 बार लिखेंगे 25 × 25 × 25, इसको मानते हैं हम प्रिंसिपल पे। 3 साल के लिए 3 ब्रांच निकालेंगे, देखना कितना आसान होगा ये, ठीक है। 3 ब्रांच निकालेंगे, सब पे हमें कितना लगाना है 4%, 4% की वैल्यू कितना है 1/25, तो सब पे कितना लगेगा 1/25। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 1/25 कहाँ से आया, तो अभी आप क्या के सामने निकाले हैं, 4% का ही वैल्यू 1/25 होता है, ठीक। तो निकालो, तो यहाँ से देखो हमारे 3/25 है, 3/25 है, तो एक बार अगर इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं 1/25, एक खा जाएगा नहीं, तो बचेगा कितना 625, यहाँ से लिखेंगे 625, 625 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 625, ये आ गया हमारा SI। CI क्या होता है, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब इस पे भी ब्याज लगेगा, तो 625 का 1/25 मल्टीप्लाई करेंगे 625 में, 1/25 से तो कितना हो जाएगा 25 से, 25 बार में खत्म, तो 25 हो जाएगा 25। अभी यहाँ तक जो आया हमारा, ये 2 साल का CI है, 2 साल का CI पे भी CI देंगे तो तीसरे साल का CI में जुटेगा वो। तो यहाँ देखो इसमें से हमारा कितना आएगा, इसमें से हमारा 25 देगा 1/25, इसमें से 25, इसमें से 1, टोटल जोड़ो कितना हो गया 51। हमें 3 साल का CI/SI का डिफरेंस, ये होता है CI/SI का डिफरेंस 3 साल का, ठीक। तो ये हमारा कितना आ गया है, तो जोड़ लो आप, 25 51 कितना होता है हमारा 76 होता है, तो ये आ गया हमारा 76। अब देखो 76 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 228, तो लिखेंगे 228, नीचे लिखेंगे 76। हमें पता करना है प्रिंसिपल हमारा कितना है ये, तो 25 क्यूब सभी को पता है कितना होता है 15,625, जो बहुत बार पूछता रहता है ये, तो ये याद कर लेना 25 क्यूब 15,625 निकालना है, बस इससे काटो 3 बार में खत्म, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक।
अब यहाँ से हमें यूनिट से बना नहीं सकते, इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 का 5, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 6 3 18 का 8, 5 तिया 15, 1 16 का 6, ठीक, 3 इकाई 3 1 4, कितना आ गया 46,875 प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। एक बार आप लोगों ने ये ट्राई करना, फिर आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन कितना होता है ना, आप समझ जाओगे ये कितना आसान है। छोटा छोटा कैलकुलेशन हो जाता है ना। अगर आप लोगों ने सीए नहीं पढ़ाना मेरे से, एक बार जरूर जाके पढ़ना, मजा ना आए ना फिर बताना आप लोग। चलो चलो 39 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमारा दे रखा है 797। तो धनराशि बताना, निकटतम बताना। कैसे बनाओगे? इसमें लगाना चाहो ट्रिक लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगा सकते हो। ट्रिक क्या होता है 2 साल का, 2 साल का ट्रिक होता है 797 बराबर क्या होता है हमारा P इंटू R अपन 100 का स्क्वायर। जब ये लगाओगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोग लगा लेना। मैं चलता हूँ पुराने मेथड से, ट्री वाले मेथड से। 16% का वैल्यू होता है हमारा 4/25। 2 साल के लिए तो हम 2 बार 25 लिखेंगे, 2 बार 25 लिखेंगे। और 2 साल के लिए 2 ब्रांच निकालेंगे, 2 टहनियाँ निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसका फिर लगाएंगे हम 4/25, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इधर से भी 100 आ जाएगा। इसका 4/25, 25 से खत्म हो जाएगा, 4 बार में 4 चौका 16 आ जाएगा। 2 साल का डिफरेंस यही हो गया 16। ठीक है, देख 16 बराबर हमें दे रखा कितना 797। 16 बराबर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसी को तो माने हैं प्रिंसिपल। 25 का स्क्वायर मतलब 625। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो आपका आ जाएगा आंसर, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा कितना 31133। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने सेम सेम बता दिया। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए HW, क्या रहा HW। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में देना है, कमेंट में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने बनाया नहीं क्योंकि उनको पता नहीं कैसे बनता है। मैं सिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे X रुपए की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 सालों में कितना हो जा रहा है 83,553 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर संयुक्त होता है। तो एक्स का मान बताना है। ठीक, पहले इसका हम रेट निकालते हैं। रेट हमें दे रखा है 12%, लेकिन हमें दे रखा है ना 12 महीने का। कितने महीने का, तो 12 महीने का। तो यहाँ से अगर 1 महीने का हमें निकालना 10 महीने का, 10 से मल्टीप्लाई, 12 से 12 खत्म, यहाँ से आ गया रेट 10%। ठीक है, 10% आ गया। टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम अब यहाँ से देखो कितना दे रखा हमें, दे रखा 2 से ही 1/2 साल, मतलब 2 साल तो पीड़ा, इसमें कितना हो जाएगा 24 महीना। आधा साल में कितना होता है 6 महीना, 6 महीने। टोटल जोड़ो कितना हो गया 30 महीना, 30 महीना। ऊपर में लिखो आप 30 महीना, लेकिन हमें ब्याज देना है हर एक 10 महीने पे, तो नीचे लिखो 10 महीना। इससे ही काटोगे कितने बार में जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से आएगा हमारा 3 टाइम्स, नॉट 3 साल, 3 टाइम्स, 3 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा उसी के बीच में। देखो इसको अब हम किससे बना सकते हैं, इसको आप चाहो ट्रे मेथड से बनाओ, रेशियो से बनाओ, लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका दिखाता हूँ मैं। ये हमारा क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, कितना रुपया हो जाता है। अमाउंट कितना हमारा 83853, ये अमाउंट है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। जो 10 हमारा होता है नीचे प्रिंसिपल होता है, 1 हमारा इंटरेस्ट होता है। ये हमारा क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है। इसमें क्या करेंगे ना हम, अमाउंट के जगह पे अमाउंट लिखेंगे। देखो 10 रुपये क्या हमारा प्रिंसिपल, 1 रुपये इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट 11, तो नीचे लिखो 11, ऊपर लिखो 10। 3 साल के लिए नहीं, सेम चीज 3 बार करो, 10/11 गुना 10/11। ठीक है, अब भी यहाँ से देखना, एक चीज देखना, दिमाग लगाना। अगर इसको हम काटते भी हैं, तो अगर यूनिट से देखो, इसको 1 से 1 मल्टीप्लाई करके एक रहेगा, इससे 1 से 1 मल्टीप्लाई करके एक रहेगा, और 3 को काटना है तो 3 बार में ही काटेगा। मतलब ये पूरा कटने के बाद यहाँ पे जिसका इकाई स्थान होगा, यूनिट होगा 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन यहाँ 3 होगा। तो मतलब जो आंसर आएगा उसमें 3 जीरो तो होगा ही, और उसके बाद 3 होगा।
एक ही ऑप्शन में देखो 63,000, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। इसे काटना चाहो तो इससे ये कट जाएगा हमारा कितना 63 टाइम्स में, लेकिन नहीं काटो, दिमाग नहीं लगाओ एग्जाम में इतना, क्योंकि और भी चीज़ें आपको बनानी है, जीएस बनानी है, रीजनिंग बनानी है, अगर कोई एसएससी एग्जाम दे तो इंग्लिश बनानी है, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। चलिए अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें प्रथम 13 मिनट में उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगले 25 मिनट में उसकी चाल 2x किलोमीटर प्रति घंटा है, शेष यात्रा के लिए चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x के मान किसके बराबर है, बताओ कैसे बनेगा। मैं बताता हूं, देखो डिस्टेंस हमें दे रखा है d, कितना 30 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम दे रखा हमें 50 मिनट, ठीक है, ठीक। यहां से हमने टोटल डिस्टेंस निकालो, हमें टोटल डिस्टेंस, ठीक। देखो पहले 13 मिनट x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो देखो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है 13 मिनट तक, 13/60 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक। प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना 2x किलोमीटर चल रहा है, लेकिन 25 मिनट में 25/60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि घंटे में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे से। अब देखो 13 मिनट यहाँ हो गया, 25 मिनट यहाँ हो गया, 13/25 कितना होता है 38, टोटल हमारे पास 50 मिनट था, उसमें से 38 मिनट हो चुका है, कितना बच गया 12 मिनट। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस वो 12 मिनट में तय करेगा, तो 12/60 लिखेंगे। यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लो, काटो उटो मत, क्योंकि सब में 60 एलसीएम आ रहा है, इसलिए हम काटेंगे नहीं, इतना बड़ा लिखने की भी अब नीड नहीं है, सीधा लिखता हूँ मैं 60, ठीक। यहाँ से देखो 13x, यहाँ से कितना 25 दूना 50x, यहाँ 12x, सबको जोड़ते हैं साथ में, कितना हो जाएगा, ये साइड में जोड़ लो 13 50 12, कितना आ गया हमारा ये 75x, ये हमारा क्या है, ये भाई साहब हमारा है डिस्टेंस, और हमें दे रखा डिस्टेंस 30 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, तो यहाँ लिखो 30, ये वाला 30 लिखा हूँ मैं, ठीक है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बराबर करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ से काटो 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 5 से काटेंगे 12 12 में, x बराबर आ गया, x बराबर कितना आ गया 12 दूना 24, तो हमें बोला है क्या x का मान ज्ञात करने के लिए, तो कितना हो गया हमारा ये 24, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को भी ना बहुत कम 10-15% बच्चों ने ही टच किया था, पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने, मैं बताता हूँ आसानी से कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, शेष दूरी का कितना है 7/9 था, तो उसकी चाल बताना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिस्टेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। टाइम दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट, टाइम 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे कितने बार में 4 बार में, तो यहाँ से कितना जाएगा 4 × 4 5/4 आवर्स, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ो आप केवल, उसके द्वारा तय की गई दूरी, शेष दूरी का कितना है 7/9 भाग, शेष दूरी, पहले हम रेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेस्ट डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं x, तो जो इसने दूरी तय किया है कवर डिस्टेंस कितना होगा, कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x का कितना भाग बोला है 7/9 भाग, यही चीज लिखेंगे x का 7/9 भाग। यहां से निकाल लेंगे अब हम टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 7x/9, इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 9 × 9 9 7 16x/9, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने पहले ही दे रखा है 54 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस हो गया 54 किलोमीटर, डिवाइड करो, यहाँ से कट रहा हमारा 27 बार में, यहाँ से कट रहा हमारा 8 बार में, मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से, x बराबर कितना आ गया 27 9 9 7 63 के 3 और 9 दूना 18 6 24, 243/8,
8 आ गया। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं रेस डिस्टेंस, सॉरी कवर डिस्टेंस। कवर डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ से पुट करो तो एक्स का वैल्यू कितना आया 243/8। ठीक, इसका कितना भाग तय किया हुआ 7/9। अब इसी भाग का टाइम दे रखा है हमें कितना 1 घंटा 15 मिनट। इसी भाग को तय करने में उसको कितना लगा 1 घंटा 15 मिनट। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से काटो, 9 से कटेगा कितने बार में 27 बार में। यहाँ से आ गया 27 7 कितना हो गया हमारा ये 7 7 49 का 9 और 7 दूना 14 5 नहीं 14 4 होगा ना, 7 49 का 9 हाथ में 4 बचा, 14 4 कितना हो जाएगा हमारा 18। 189/8 बच गया। इतना डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा हमें देखो 189, ये हो गया डिस्टेंस बटे 8 डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। स्पीड ही पूछा हमसे, टाइम कितना है इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करो। टाइम हमने पहले ही निकाल के रखा कितना हमारा 4/5 आवर्स, इसमें 5/4, 4 नीचे है 4 ऊपर आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई करो। काटो यहाँ से, कट रहा है तो अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये कट रहा है कुछ 4 से कट रहा है 2 बार में, देखो 4 से कट रहा है 2 बार में, नीचे आ गया 10 डायरेक्ट आ गया हमारा 18.9 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल था। ऑप्शन नंबर पी हो गया इसका आंसर। अगर आप लोगों को मजा आया ना, अभी के अभी आप लोग लाइक करो, कमेंट करो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि इतने अच्छे से सॉल्यूशन इतने डिटेल में कोई नहीं देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखो मैंने डिटेल में बताया, बिल्कुल डिटेल में पिछले क्वेश्चन को बताया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। सारा क्वेश्चन अगर मैं ही करूंगा तो आप लोग क्या करोगे, फिर घर पे बैठे रहोगे नहीं। इसका आंसर 44 नंबर का आंसर कमेंट में देना है। ठीक, मैं चलता हूँ इससे अगले क्वेश्चन पे लेके आपको, क्वेश्चन नंबर 45 पे। इस क्वेश्चन को बताने बच्चों ने क्यों नहीं बनाया, इतना आसान क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ते नहीं ठीक से। क्वेश्चन बहुत आसान, क्वेश्चन बोल रहा है उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोड की लंबाई हमें इतना दे रखा है। ठीक, हमें बोल रहा है इसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब LSA लेटरल सरफेस एरिया। LSA क्या होता है घन का, सभी को पता है कि क्यूब का LSA होता है हमारा 4a²। ये हमारा a का वैल्यू दे रखा है, बोला है ना कोड की लंबाई a का वैल्यू। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो 4 × a², a की जगह क्या लिखेंगे 3x प्लस 8y प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर में बंद करो। अब देखो कुछ बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर इसका आंसर मारेंगे कोई। लेकिन एक बच्चा उसमें से स्मार्ट होगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा लास्ट का पहले देखेगा इसमें 80 है, इसमें 80, इसमें 120 120, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करेगा वो। ठीक, अगर वो चाहे ना तो 2 को करना भी नहीं है उसको। यहाँ पे देखो इसमें से एक ही अलग है, बाकी सब सेम है, लास्ट वाला ही चेक करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो हम दोनों तरीका बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। एक तो देखो लास्ट में क्या आएगा, इसका फार्मूला आप सभी को पता है, अगर इसको सॉल्व करते हो ठीक है, तो हमारा a + b + c का होल स्क्वायर है, क्या होता है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक, लास्ट वाला अगर चेक करते हैं 2c है, 2ca तो मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना, तो हमारा 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 चौका 120। देखो 2 ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी खत्म, क्या लास्ट में हमें 120 चाहिए, खत्म। उससे पहले वाला देखेंगे, अब हम 2 तो खत्म हो गया, अब हमें इस दोनों में फाइंड करना है, इसमें और इसमें। अब यहाँ देखो क्या है 2bc b और c का मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 8 पंचे 40 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 दूना 80, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 80 चौका 320। देखो एक ही ऑप्शन में 320 हुआ है ना, बच्चा डायरेक्ट आंसर मारेगा ऑप्शन नंबर डी 320 हुआ है। यहाँ सोल्यूशन खत्म हो चुका है, अब रह गया डिटेल। चलो टाइम है हमारे पास, कर देते हैं, 4 को बाहर छोड़ देना। ठीक है, सॉल्व करो तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x² प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना 8 × 64y। ठीक है, प्लस 25 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो अब हमारा होता है 2ab, तो 2 8 दूना 8 3 24 दूना 24 दूना 48, 48 क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, xy ये स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 2bc, तो bc 8 पंचे 40, 40 दूना 80, ठीक है 80 y हो जाएगा। ठीक है, 2ca 5 या 15 दूना 30, ठीक 30x हो जाएगा, 30x हो जाएगा, सब में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 चौक 36 x²।
ठीक, प्लस 64 चौका कितना होता है हमारा 256, 256 वाई स्क्वायर, 25 चौका 100, 48 चौका कितना होता है 92, तो 92 सॉरी 192, 192 एक्स वाई, 30 चौका सॉरी 80 चौका 320 वाई प्लस 30 चौका 120 एक्स। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही मैच कर रहा है। इतना मीटर स्क्वायर में दिया है तो आप लिख दो आप मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। 45 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज की क्लास कहीं पे छोड़ रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे हमारे क्विक विद मैथ 5 आप सर्च मारोगे ना टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, या लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से यस का स्कैन करके ये लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर क्लास आपको जेन्युइनली अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी दबा देना है। इससे क्या होगा ना, आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब मैं कोई भी क्लास लूँगा। तो कमेंट में भी बताना है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर आया है तो थैंक यू लिखना है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट लिखना ही पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि मैं ऐसे डाल देता हूँ आप लोग देखते नहीं हो, मेरे को खुद बुरा लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ। आज का मोटिवेशनल कोर्स हमारा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, आप देख लेना एक बार, आपके घर के आसपास जो मुर्गे होंगे ना वो उड़ते नहीं ज़्यादा दूर, क्योंकि उनके पास हौसला ही नहीं है। देखो चील कहाँ आसमान में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाते हैं वो। अगर आप लोगों को इससे भी कुछ ज़्यादा अपडेट चाहिए ना तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है quick_weted_math08। वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आएगा, कब क्लास आएगा नहीं आएगा, सब मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।